नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है ये एक बात है। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, और ये यूनिवर्स की गाइडेंस, आपकी फीलिंग्स, उनकी एक्शन, यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाला होगा इन 72 घंटे में। आपकी पर्सन की फीलिंग्स इन 72 घंटे में। इन 72 घंटे में आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो टॉरस हो सकता है, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप खुद भी हो वर्गो। ये बंदा या बंदी इस रिश्ते में मेहनत करने के बारे में सोचेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, पैसों के लिए मेहनत करेगा, पैसे जमा करने के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, रिश्ते में नया करना, अपनी लाइफ में कोई नया कुछ करना जिससे उनको नेम फेम मिले, इस तरह के कुछ करना जिससे उनको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। कुछ बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में ये नहीं रहेंगे, खुद की फेम के पीछे ये भागेंगे, पैसों के लिए भी मेहनत करेंगे। हो सकता है आपने इनसे कुछ कहा होगा कभी, तो उस बात को थोड़ा याद करके अपने अंदर गुस्से को दबा के रखेंगे। जो भी बात उनको बुरा लगा है आपकी तरफ से उस बात को ये भूलेगा नहीं। और पैसे को बहुत अच्छी तरीके से सेविंग्स करने के बारे में इन 72 घंटे में ये बंदा या बंदी सोचेंगे। पैसा इनको बहुत प्यारा है, हमेशा इनके दिमाग में ये रहेगा कुछ नया किया जाए जिससे मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर मैं कहूँ प्यार, प्यार तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन देखते हैं। लेकिन आपको भूला भी नहीं है, ये किसी बात को अपने सीने से लगा के बैठा हुआ है कि आपने उनको ये कहा था जिससे वो दुखी हैं। इन 72 घंटे में यही उनकी एनर्जी रहेगी। और ये पैसों के लिए मेहनत करना चाहेंगे, वो कर भी रहा है, करेगा भी। अभी देख लेते हैं आपकी एनर्जी। वाओ, सारे मेजर आर्कना के कार्ड्स, द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो मैंने कहा एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। आप एक हर्ष डिसीजन लेने के लिए तैयार रहोगे। आपको लगेगा मुझे इस वक्त डिसीजन ले लेना चाहिए, मुझे आगे पीछे सही गलत हर चीज़ का अनुभव है। ऐसा आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हो, इंट्यूटिव हो, आपको सब कुछ पता है, सही क्या है गलत क्या है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अभी हो सकता है पहले आप कान के कच्चे थे, लेकिन अभी आप किसी की बात को नहीं सुनते हो। कोई भी आके आपको कुछ भी समझा के चले गए, आप नहीं समझते हो आगे। हो सकता है पहले आप ऐसे थे और आपको लगेगा मुझे जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है। हो सकता है ये डिसीजन आप अपनी लव लाइफ के बारे में लो या कैरियर के बारे में लो, कुछ भी, लेकिन आप जो भी डिसीजन लोगे हो सकता है अभी के लिए ये आपको थोड़ा परेशान करे, लेकिन फ्यूचर में ये डिसीजन आपको खुशी देगा। और एक बात, आप बहुत ज़्यादा इन 72 घंटे में
आप बहुत ज़्यादा उनके लिए एक आकर्षण महसूस करोगे। हो सकता है आप इन 72 घंटे में उनसे मिलने भी चले जाओ या बात भी करो। आप ज़्यादा देर उनके साथ नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी आप में उनके लिए एक बेहद आकर्षण आप महसूस करोगे, एक खिंचाव महसूस करोगे। आपको लगेगा कि जैसा कि मैंने कहा कि आप एक बहुत हर्ष डिसीजन ले सकते हो सकता है आप फिजिकली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाओ, या फिर इंटीमेट होने के बारे में सोचो। लेकिन आप जो भी करोगे बहुत मैच्योरिटी से करोगे, सोच समझ के करोगे, क्योंकि आपको हर चीज़ की नॉलेज अभी है। आप पहले जैसे नहीं हो सकता है आप लोग एक साथ अपने रिश्ते को और एक लेवल आगे ले जाने के बारे में भी सोचो। ये आपकी फीलिंग्स रहेगा। आप सोचोगे कि रिश्ते को आगे ले जाया जाए, रिश्ते में एक कदम आगे जाया जाए, थोड़ा और ज़्यादा इंटीमेट अगर हम होते हैं, इस तरीके की आप सोचोगे। लेकिन जो भी करोगे आप अपने मर्जी से करोगे और सोच समझ के करोगे। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन की क्या एक्शन रहेगी। आपके पर्सन की एक्शन, इन 72 घंटे में जैसा कि मैंने कहा, ये पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठा हुआ है बंदा। किसकी एनर्जी है पता नहीं, तो ये चाहेगा कि किस बात से ये दुखी है उस बात को खोल के बाहर निकालना, खोज के। अगर आप छुपा रहे हो तो इसको निकालेगा। ये अपने दिल की दर्द को टटोलेगा और आपको मैनिफेस्ट करेगा, पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट करेगा। जैसा कि आप चाह रहे हो कि रिश्ते में एक कदम आगे जाया जाए, लेकिन ये बंदा है कि पुरानी बातों को अपने दिल से लगा के बैठा रहेगा। इनको लगेगा इसने मुझे दर्द दिया, दुख दिया, किसी और के लिए मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, तरह तरह की नेगेटिव बातें ये सोचेगा इन 72 घंटे में। और साथ ही साथ जो अच्छे पल आपने गुजारे थे एक साथ, उस पल को याद करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेगा, अपने प्यार को मैनिफेस्ट करेगा। यही काम ये 72 घंटे में करेगा। ये अपने लिए मेहनत करेगा, पैसों के लिए मेहनत करेगा, नया कुछ करने के बारे में सोचेगा। लेकिन जब भी प्यार के बात आएंगे, प्यार तो है, प्यार नहीं है ये नहीं है, उनको वो बुरी बातें याद आएगी। साथ ही साथ ज़्यादा बुरे बात याद आएंगे जो जिससे इनका दिल दुखा था। साथ ही साथ अच्छे पल को भी याद करेंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं इन 72 घंटे में आप लोगों को, क्योंकि ये म्यूचुअल गाइडेंस है। आप लोगों को क्या करना चाहिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना, शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाना। ये जो रिश्ता है इन एंड आउट वाला रिश्ता है, कोई एक है, आता है जाता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में चले आए, अपनी मर्जी हुआ चले गए। तो अगर आप सोच रहे हो कि इंटीमेट होके रिश्ते को रोका जाएगा, उनको रोका जाएगा, ये गलत है। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले 10 बार सोचिए। विदाउट थॉट्स, बिना सोचे कोई भी डिसीजन मत लिया करो। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो। स्टेबिलिटी आपको चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। स्टेबल रिश्ता अगर आप चाहते हो तो उसके लिए रिश्ते की अच्छा बुरा हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं चल रहा है, अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसको आप किसी भी तरीके से रोक के नहीं रख पाओगे। अगर आप सोच रहे हो इस तरीके से नहीं, तो उस तरीके से रिश्ते को रोका जा सकता है। कुछ ऐसा वैसा करके इनको मनाया जा सकता है, ऐसा होगा नहीं।
इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लो जो आपको बाद में परेशान करे, जिसके लिए बाद में आपको दुखी होना पड़े। जो नहीं चल रहा है उसको ख़त्म करो और स्टेबिलिटी के बारे में सोचो। अभी के लिए 72 घंटे के लिए यही एडवाइस है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जो लॉन्ग टर्म का नहीं होगा। और एक बात मैं कहूँगी, बंद मुट्ठी लाखों की, खुल गई तो खाक की। ये बात याद रखिएगा। इसकी समझ उन लोगों की होगी जो इस रीडिंग को उस तरीके से समझ पाएगा जो इस कार्ड ने बता दिया, जो मैंने बता दिया, जो इसमें आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।